उत्तरा मामला कांड से संबंधित कुछ नहीं। देखिए, इस तरह ये तो कंजेक्चर्स हैं, इस तरह के जब तक आपके हमारे पास प्रमाण नहीं है तो इस तरह की बात कहना ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री पद छोड़ना करीब करीब ये पहले से तय है, और कम से कम जनसुराज में मैंने या जनसुराज के हमारे साथियों ने हम लोगों ने चुनाव से पहले भी कहा है कि एक तो चुनाव वो जीतेंगे नहीं, और अगर गलती से जीत भी गए तो बिहार में वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि मानसिक शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार जी अब मुख्यमंत्री के पद का जो दायित्व है उसको लेकर चलने के लिए सक्षम नहीं है। चुनाव इसलिए जीते क्योंकि उन्होंने 10,000 रुपए बांटा है। 10,000 रुपए बांट के सरकार से किसी तरीके से अपना बहुमत तो मिल गया, लेकिन आप देखिए 202 विधायकों का समर्थन होने के बावजूद भी कुर्सी पर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो समर्थन लोकतांत्रिक नहीं है, सही तरीके से नहीं लिया गया है। और दूसरी बात, मानसिक शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, तो पद तो छूटेगा ही छूटेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दोषी, अगर सबसे बड़ा दोष अगर किसी का है तो भाजपा का है। भाजपा का इसलिए है क्योंकि अगर आपको, हमको, सबको मालूम है कि नीतीश जी स्वस्थ नहीं है, तो भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी जी को कैसे नहीं पता है, अमित शाह को कैसे नहीं पता है। लेकिन बिहार की जनता को भ्रमित करने के लिए नीतीश कुमार को सामने खड़ा करके चुनाव जीत गए, और अब उनको हटाकर कोई अपना ऐसा आदमी बनाना चाहेंगे जिसको वो रिमोट कंट्रोल के जरिए, मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए दिल्ली से बैठ के सरकार चलाए। तो बिहार में पहली बार ये राज्यसभा को जा रहा है, ये घटना नहीं है। पहली बार ये होगा कि गुजरात के लोग बैठकर गुजरात बिहार में शासन करेंगे रिमोट कंट्रोल के जरिए। कोई यहाँ अपना प्रॉक्सी भाजपा का बना देगा और गुजरात के लोग गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर बिहार में शासन करेंगे। सर, नीतीश कुमार भावनात्मक ट्वीट करते हैं और उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद समृद्धि यात्रा पर भी निकल जाते हैं। नीतीश कुमार ट्वीट नहीं करते हैं। नीतीश कुमार की अब हालत ये नहीं है कि वो ट्वीट कर सके। उनके इर्द गिर्द जो अफसर नेता हैं वो लोग ट्वीट करते हैं, वही लोग उनका कार्यक्रम बनाते हैं। नीतीश कुमार की ओर से वही बोलते हैं। आप लोग तो खुद पत्रकार हैं, नीतीश कुमार जी ने कभी पत्रकारों के सामने आकर कभी कोई बात कही है? वो कहने की स्थिति में ही नहीं है। वो लिखा हुआ पढ़ते हैं स्टेज पर, मुख्यमंत्री की सुरक्षा है, कोई नजदीक नहीं जा सकता है, जो लिख के दिया जा रहा है वो बोल रहे हैं। सर, नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पे जा रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, उधर राज्यसभा के नामांकन दाखिल किए हैं। भाई, किसकी समृद्धि की बात कर रहे हैं? बिहार आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगार, सबसे ज्यादा पलायन वाले लोग बिहार में रहते हैं, और उस राज्य में 20 साल शासन चलाने वाले नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं, तो इससे बड़ी अतिशयोक्ति क्या होगी? नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर है और चुनाव के बाद 50 से ज्यादा बिहार के बच्चे मजदूरी करते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में उनकी मृत्यु हुई है। किस समृद्धि की आप बात कर रहे हैं? बिहार के बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है। 10, 12, 15 हजार रुपए के लिए 1 करोड़ से ज्यादा लोग जाकर बिहार देश के अन्य हिस्सों में मजदूरी कर रहे हैं।